समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने इंसानियत को बचाने के बजाय मौत को आजाद कर दिया। एक ऐसी शार्क जो सिर्फ शिकार नहीं करती बल्कि सोचती है, समझती है और सही मौके का इंतजार करती है। और जब ये जागती है तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। तो आखिर इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे रिसर्च बेस को मौत के जाल में बदल दिया? उसने खास डिवाइस शार्क के दिमाग पर लगा कि खतरे की हल्की सी आहट मिलते ही यह शार्क किसी भी पल जाग सकती है। किस्मत से शार्क दोबारा बेहोश हो गई। मौका मिलते ही सूजन ने तुरंत उसके सिर पर डिवाइस फिट किया और इमेजिंग सिस्टम की मदद से लगभग 10 मीटर लंबी सुई सीधे उसके ब्रेन में उतार दी। बेहोश होने के बावजूद शार्क उस दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार सूजन ने उसके दिमाग से 4.5 मोल प्रोटीन निकाल ही लिया। उस प्रोटीन को एल्जाइमर पेशेंट की डैमेज ब्रेन सेल्स के साथ मिक्स किया गया। अब सभी की नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो लाखों मरीजों को नई जिंदगी और टीम को एक बहुत बड़ा मुनाफा मिल सकता था। जैसे ही प्रोटीन और ब्रेन सेल्स के बीच रिएक्शन हुआ, डैमेज हो चुकी सेल्स दोबारा जिंदा होने लगीं। ये रिजल्ट देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल हो चुका था। सफलता की खुशी में एक साइंटिस्ट ने तुरंत सिगरेट जला ली, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाला है। जैसे ही वो बेफिक्र होकर शार्क के पास पहुंचा, सिगरेट की स्मेल मिलते ही शार्क अचानक जाग गई और अगले ही पल उसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, सबके सामने। उसका एक हाथ पलक झपकते ही शरीर से अलग हो गया और पूरे लैब में दहशत फैल गई। शार्क अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसे रोकने के लिए कार्टर ने तुरंत ग्लास तोड़ा और हार्पून गन निकाल ली। वहीं सूजन ने इस मुश्किल से मिले रिसर्च रिजल्ट को बचाने के लिए बिना एक कितनी बड़ी गलती कर दी है। कार्टर ने तुरंत टावर से संपर्क किया और नजदीकी मेडिकल टीम को बुलाया, क्योंकि यह सब गहरे समुद्र में बने रिसर्च सेंटर के अंदर हो रहा था। बाहर तेज तूफान चल रहा था और पहली बार सबने नेचर का असली रौद्र रूप देखा। उधर हैवी ब्लीडिंग की वजह से घायल साइंटिस्ट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, इसलिए स्टील केबल के सहारे उसे ऊपर भेजा गया। इसके बाद सभी लोग तुरंत बेस की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि विशाल समुद्री लहरें किसी भी पल जानलेवा साबित हो सकती हैं। अच्छी बात यह रही कि बाकी सब सुरक्षित बेस तक पहुंच गए, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े साइंटिस्ट की हालत अभी भी क्रिटिकल थी। तभी अचानक ऊपर खींचने वाली मशीन फेल हो गई और बिना किसी सपोर्ट के वो केबल सहित सीधे शार्क से भरे समुद्र में जा गिरा। बेस पर लौटते ही सबके होश उड़ गए। शार्क ने केबल को अपने जबड़ों में जकड़ रखा था और उसी के सहारे वो हेलीकॉप्टर को अपने इशारे पर नचा रही थी। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर टावर से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ खत्म हो गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बेस के कई हिस्सों में आग फैल गई और उनका पूरा सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह डाउन हो गया। जब सबका ध्यान कंट्रोल पैनल पर था, तभी रसल ने देखा कि कुछ बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले ही पल उसे समझ आया, वही शार्क उनके घायल साथी को मुंह में दबाए सीधे ग्लास वॉल की तरफ आ रही थी। पास पहुंचते ही उसने उस आदमी को पूरी ताकत से कांच पर दे मारा और अगले ही सेकंड ग्लास में दरारें पड़ गईं। मरते हुए साथी और टूटते कांच को देखकर सबके अंदर डर और भी गहरा हो गया। वे वहां से हटने ही वाले थे कि अचानक एक और हादसा हो गया। समुद्र का पानी कांच तोड़ता हुआ लैब के अंदर घुस आया। ठंडा पानी जैसे जैसे अंदर भरता गया, वैसे वैसे
सबकी घबराहट बढ़ती चली गई। जान बचाने के लिए सभी लोग तुरंत सीक्रेट गेट के अंदर घुस गए। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि गेट बंद करना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह उसे लॉक कर दिया। फिलहाल सब सुरक्षित थे, लेकिन अब असली सवाल यह था कि इतने बड़े ब्लास्ट और लैब के डूब जाने के बाद वे इस डीप सी रिसर्च बेस से बाहर कैसे निकलेंगे। ऊपर जाने वाली इकलौती सीढ़ी पहले ही पानी में गायब हो चुकी थी और किसी को यह भी नहीं पता था कि इस दरवाजे के उस पार कोई विशाल शार्क उनका इंतजार तो नहीं कर रही। बेबस होकर सभी मेंटेनेंस टनल की तरफ भागे, जबकि पीछे से बार का पानी उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार सही समय पर उन्होंने मेन गेट खोल दिया, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद शेफ की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक खतरनाक छोटी शार्क चुपचाप उसके पीछे बढ़ रही थी। ये देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बिना पीछे देखे जान बचाकर भागा और आखिरकार किचन के अंदर घुस गया। फिलहाल वो बच चुका था, लेकिन उसने जरा भी रिस्क नहीं लिया। उसने पास पड़ा एक पेन उठा लिया और जैसे ही उसने देखा कि शार्क दूसरी दिशा में मुड़ गई है, तभी जाकर उसकी सांस में सांस आई। लेकिन वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता था, इसलिए वो शेल्फ पर चढ़ने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शार्क अब बिल्कुल उसके पास पहुंच चुकी है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला था, अचानक उसका पालतू तोता सामने आ गया। वो घबरा गया और उसका हाथ फिसल गया, जिससे वो फिर से नीचे गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने तोते को साथ लेकर ऊपर चढ़ना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर तोते को बुलाया ही था कि तभी हालात और बिगड़ गए। शार्क ने शेल्फ पर जोरदार टक्कर मारी और शेफ सीधे पानी में जा गिरा। इस जानलेवा पल में उसे पास ही एक अवन दिखा। जान बचाने के लिए वो तेजी से उसकी तरफ तैरा और शार्क के पहुंचने से ठीक पहले उसके अंदर घुस गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शार्क की टक्कर से अवन अचानक ऑन हो गया और अंदर मौजूद आग पकड़ने वाली गैस चारों तरफ फैल गई। बचने के लिए उसने कुल्हाड़ी से ऊपर की तरफ वार करना शुरू किया। जैसे ही एक छेद बना, वो तुरंत अवन के ऊपर चढ़ गया और सीधे शार्क के पीछे कूद पड़ा। आहट मिलते ही शार्क भी उसकी तरफ मुड़ गई। तभी शेफ ने लाइटर निकाला और उसे अवन की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और शार्क वहीं खत्म हो गई। दूर हुए इस धमाके ने एक शार्क को तो खत्म कर दिया, लेकिन सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल छोड़ गया कि एक साधारण समुद्री जीव में इंसानों पर हमला करने की इतनी समझ आखिर आई कैसे, और उसने अपने शिकार को कांच तोड़ने के हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया। तभी डॉक्टर सुसन ने सच बताया कि प्रोटीन निकालने के लिए उन्होंने शार्क के दिमाग में एक इल्लीगल केमिकल डाला था, जिससे उसका ब्रेन असामान्य रूप से बड़ा हो गया और उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। लेकिन साइड इफेक्ट में वो शार्क पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बन गई। सब बेबस और शौक में थे, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने पनडुब्बी से भागने का प्लान बनाया, लेकिन पता चला कि छोटी शार्क उसे पहले ही तबाह कर चुकी थी। अब सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे, या तो तैरकर पहले फ्लोर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और वहां से लिफ्ट के जरिए ऊपर जाएं, लेकिन रास्ते में जरा सी भी गलती सीधे मौत का कारण बन सकती थी। दोनों रास्तों में खतरा साफ नजर आ रहा था और इसी डर ने टीम के बीच तनाव बढ़ा दिया। तभी रसल ने डाइव करके निकलने का सुझाव दिया, लेकिन शायद ये बात शार्क को मंजूर नहीं थी। अचानक वो पानी से बाहर उछली और एक ही झटके में
रसल को अपने जबड़ों में दबाकर उसे गहराई में घसीटते हुए ले गई। ये देखकर सब सन्न रह गए। लग रहा था कि शार्क ने उनका ये ऑप्शन भी खत्म कर दिया है। मजबूरी में सबने सामने वाला गेट खोल दिया, जो शायद उन्हें ऊपर ले जा सकता था। लेकिन कुछ ही सेकंड में एयर प्रेशर की वजह से समुद्री पानी लिफ्ट शाफ्ट में भरने लगा। 2 मेंबर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह दरवाजा बंद किया, लेकिन नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर लिफ्ट एरिया में ब्लास्ट की वजह से आग लगी हुई थी और रखा हुआ सामान लगातार फट रहा था। उधर शार्क लगातार दरवाजे पर टक्कर मार रही थी। स्थिति बिगड़ती देख कार्टर ने फैसला लिया, उसके साथी आगे बढ़ें और वो खुद रिस्क लेकर -1 फ्लोर का हैच खोलेगा ताकि पानी का लेवल कंट्रोल हो सके। उसका फैसला सही साबित हुआ। उसने हैच खोल दिया और सही समय पर शार्क के हमले से भी बच गया। लेकिन तभी हालात फिर पलट गए। एक ढीले स्क्रू की वजह से सीढ़ी का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अच्छी बात यह थी कि सीढ़ी दूसरी तरफ अटक गई, लेकिन एक टीम मेंबर संतुलन खो बैठा और सीधे पानी में जा गिरा। कार्टर ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस पल सब एक बार फिर सदमे में डूब गए। सबसे बुरी बात यह थी कि वे अभी भी टॉप फ्लोर से काफी दूर थे। ऊपर से दरवाजों पर पड़ती टक्करों की आवाजें आ रही थी। लग रहा था कि शार्क पहले ही ऊपर पहुंच चुकी है। सबके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। तभी वहां शेफ पहुंचा। उसने तुरंत कपड़ों की रस्सी फेंकी और उन्हें डूबने से पहले ऊपर खींच लिया। अब सब तेजी से आगे बढ़ने लगे। आगे एक पंप सिस्टम था, जिसे जनरेटर से चालू करके पानी बाहर निकाला जा सकता था। टीम तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ी और किसी तरह जनरेटर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, हालात फिर बिगड़ गए। शार्क ने पीछे से हमला कर दिया। उसने कार्टर के दोस्त को बेरहमी से चीर डाला। यह देखकर कार्टर तुरंत मेन गेट की ओर तैर गया, लेकिन इससे पहले कि शार्क उसे भी पकड़ती, गेट खुल गया और उसी वक्त शेफ भी वहां पहुंच गया। जब सबकी जान दांव पर लगी थी, तभी सूजन ने एक और बड़ी गलती कर दी। उसे लगा कि टीम की इतनी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो अकेले ही अपने कमरे में रिसर्च डेटा लेने चली गई। उसने चाबी से लॉकर खोला और थोड़ी तलाश के बाद जरूरी सैंपल निकाल लिया। इसी दौरान उसे पीछे से पानी चीरती हुई एक शार्क नजर ही नहीं आई। अच्छी बात यह थी कि वो सिर्फ एक रिसर्च मॉडल निकला, लेकिन अगले ही पल पानी की सतह पर कुछ और उभरा, और इस बार वो नकली मॉडल नहीं बल्कि असली शार्क थी। उसने आते ही सूजन पर जानलेवा हमला कर दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वो पहले शेल्फ पर चढ़ी और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। हड़बड़ी में उसकी कीमती रिसर्च फाइलें पानी में गिर गईं। वो 2 सेकंड रुकी और फिर उन्हें उठाने के लिए नीचे झुक गई। तभी शार्क फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी। अब उसके सिर पर मौत मंडरा रही थी। तभी उसकी नजर ऊपर जलते बल्ब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा, हाई वोल्टेज करंट शार्क को मार सकता है। उसने तुरंत वायर निकाला और अगले हमले का इंतजार करने लगी। जैसे ही शार्क उस पर झपटी, उसने बिजली वाला तार सीधे उसके मुंह में घुसा दिया। तेज झटकों के बीच वो दूसरी शार्क भी तड़प कर मर गई। डूब चुके रिसर्च डेटा को देखकर उसे गहरा पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि शुरुआत में शार्क को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद तीनों फिर आमने सामने आए।
लेकिन शार्क के हमले ने कार्टर और सूजन का सीधा बाहर निकलने का प्लान फेल कर दिया। अब बचने का एक ही रास्ता था, इमरजेंसी एग्जिट। लेकिन दरवाजा खोलते ही पानी तेजी से अंदर आने वाला था, इसलिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखा ताकि प्रेशर बैलेंस किया जा सके। फिर उन्होंने जानबूझकर कमरे में पानी भरने दिया। जब पानी सिर के ऊपर तक पहुंच गया, तब उन्होंने हैच खोल दिया। बाहर निकलते ही तीनों ने फायर एक्सटिंग्विशर ऑन कर दिए। बुलबुलों की आड़ में शार्क कंफ्यूज हो गई और उनकी ये ट्रिक काम कर गई। तीनों आखिरकार सतह पर पहुंच गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी एक और हमला हुआ। शार्क ने अचानक शेफ को दबोच लिया और उसे कई मीटर दूर घसीट ले गई। फिर भी शेफ ने हार नहीं मानी। उसने अपने गले में लटका क्रॉस निकाला और पूरी ताकत से शार्क की आंखों पर वार करने लगा। आखिरकार वो एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकला। ये देखकर कार्टर और सूजन दोनों हैरान रह गए। कार्टर फिर से पानी में कूद पड़ा और शेफ किसी तरह मलबे के ऊपर चढ़ाया। सूजन ने उसकी चोट पर पट्टी बांधी, जिससे फिलहाल ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा टल गया। चारों तरफ फैले मलबे को देखकर उन्हें एक बड़ी सच्चाई समझ आई कि पहले नीचे बनी मजबूत दीवारों से शार्क को अंदर कैद किया जा सकता था, लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डूब रहा था और ऊपर सिर्फ पतली आयरन ग्रिल बची थी। इसका मतलब साफ था कि शार्क सिर्फ इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो इस इंसानी पिंजरे से निकलकर खुले समुद्र में भागना चाहती थी। उसे खत्म करना जरूरी था। तुमने पहली बार कोई अक्ल की बात की है। दोनों ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सारे सिग्नल फ्लेयर से बारूद निकालकर उसे एक हार्पून में भर दिया। प्लान साफ था। जैसे ही हार्पून सही निशाने पर लगता, वे उसके वायर को बैटरी से जोड़ देते और जोरदार करंट से शार्क को खत्म कर देते। लेकिन उसी वक्त शार्क का पूरा फोकस दरवाजा तोड़ने पर था। उसने कार्टर को ठीक से निशाना लगाने का मौका ही नहीं दिया। जब शार्क ऊपर नहीं आई, तो सूजन ने एक टूटी हुई मशीन के तेज मलबे से अपनी हथेली काट ली और सीधे पानी में कूद गई। असल में वो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। रूल्स सबसे पहले उसी ने तोड़े थे। उसी ने केमिकल से शार्क का दिमाग बड़ा किया था और उसी ने उसे आजाद छोड़ा था। उसे लगा कि गलती उसकी थी, तो उसे ही सब खत्म करना होगा। खून की गंध मिलते ही शार्क ने दरवाजा तोड़ना छोड़ दिया और पलटकर सीधे उसकी तरफ झपट पड़ी। लेकिन चालाक शार्क सतह पर आने से बच रही थी। कार्टर समझ गया कि सूजन का प्लान काम नहीं कर रहा। वो उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। बाद अब शार्क ने कार्टर को टारगेट कर लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब उसने हमला किया तो कार्टर घबराया नहीं। अपनी तेज तैराकी से वो अटैक से बच निकला और मौका पाते ही उसने शार्क के फिन को पकड़ लिया और खुद को दूर धकेल दिया। उसी वक्त शेफ ने फिर कमान संभाली। उसने हार्पून गन उठाई और पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया। उसने हार्पून को शार्क के फिन पर टारगेट किया और जैसे ही उसे सही मौका मिला, उसने बिना सोचे हार्पून दाग दिया। लेकिन उसी पल उससे एक बड़ी गलती हो गई। हार्पून फिन को चीरता हुआ कार्टर के पैर के आर पार निकल गया। तार तेजी से खींच रहा था। अगर कार्टर ने समय रहते खुद को शार्क से अलग नहीं किया, तो बैटरी से वायर जुड़ते ही जोरदार धमाका होगा और वो भी शार्क के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि शार्क वहीं खत्म हो गई। जैसे ही शेफ ने कार्टर को जिंदा देखा, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस तरह
उन्होंने अपने कई साथियों की कुर्बानी देकर आखिरकार शार्क का आतंक खत्म कर दिया और यहीं पर यह शानदार कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।